बाहरी हमको ढूंढेंगी। ये कार्यक्रम केंद्रित है मशहूर अभिनेत्री नंदा पर। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का दूसरा भाग। बातचीत कर रहे हैं धीरज प्रकाश और ख्याति भारती। ख्याति नंदा ने सबसे ज़्यादा फिल्में की शशि कपूर के साथ। शशि कपूर के साथ उन्होंने लगभग 9 फिल्में की हैं। 1961 में चार दीवारी, 1962 में मेहंदी लगी मेरे हाथ, और इसके अलावा भी उनकी कुछ फिल्में और भी आई हैं। मेहंदी लगी मेरे हाथ फिल्म को निर्देशित किया था सूरज प्रकाश ने। स्क्रीन प्ले और डायलॉग थे राजेंद्र सिंह बेदी के, जो अपने ज़माने के बहुत बड़े साहित्यकार भी रहे हैं। कहानी लिखी थी चेतन खेरा ने इस फिल्म की, और फिल्म में मुख्य भूमिका में थे अशोक कुमार, नंदा, शशि कपूर जैसे हमने पहले बात की, नसरीन और अचला सचदेव। इस फिल्म के संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी। धीरज, अपने एक इंटरव्यू में शशि कपूर ने कहा था कि नंदा मेरी फेवरेट एक्ट्रेस थी, क्योंकि नंदा ने मेरे साथ उस समय काम किया जब वो अपने समय की टॉप हीरोइन थी, और शशि कपूर उस समय अपना करियर स्टार्ट कर रहे थे, तो कोई भी हिट हीरोइन या उस समय की जो प्रसिद्ध हीरोइन थी उनके साथ काम करना नहीं चाहती थी। लेकिन नंदा इस चीज के लिए तैयार हुई और धीरे धीरे ये जोड़ी ऑन स्क्रीन बहुत पॉपुलर साबित हुई। सुनील दत्त के साथ एक फिल्म आई थी नंदा की, और इस फिल्म का नाम था आज और कल। ये फिल्म रिलीज हुई थी 1963 में,
और इस फिल्म के निर्माता और निर्देशक थे वसंत जोगलेकर। इस फिल्म में सुनील दत्त और नंदा के साथ साथ जो मुख्य भूमिकाएं निभाई थी वो थी तनुजा, अशोक कुमार और देवेन वर्मा की। इस फिल्म के गीत भी बहुत चर्चित हुए थे। संगीत रवि का था और गीत लिखे थे साहिर लुधियानवी ने। सही गम दुनिया मगर उदास न हो, बहुत सही गम दुनिया मगर उदास न हो। करीब है शब गम की सहर उदास न हो, बहुत सही गम दुनिया। सितम के हाथ की तलवार टूट जाएगी, ये ऊंच नीच की दीवार टूट जाएगी। तुझे कसम है मेरी हम सफर उदास न हो, तुझे कसम है मेरी हम सफर उदास न हो, बहुत सही गम दुनिया। न जाने कब ये तरीका ये तार बदलेगा, सितम का गम का मुसीबत का दौर बदलेगा। मुझे जहाँ से उठा लो, बहुत उदास हूँ मैं, गमे जहाँ से छुड़ा लो, बहुत उदास हूँ मैं। बहुत सही गम दुनिया मगर उदास न हो, करीब है शब गम की सहर उदास न हो, बहुत सही गम दुनिया।
ख्याति 1964 में भी शशि कपूर के साथ नंदा की एक और फिल्म आई। फिल्म का नाम था मोहब्बत इसको कहते हैं। इस फिल्म को लिखा था अख्तर मिर्जा ने और डायरेक्ट भी अख्तर मिर्जा ने ही किया था इस फिल्म को। ख्याति इस फिल्म के लिए पहले देवानंद और वैजयंती माला को लेने का प्लान बनाया गया था, लेकिन किसी कारण ये संभव नहीं हो पाया और बाद में इस फिल्म में शशि कपूर और नंदा को लिया गया और उनके साथ इस फिल्म को पूरा किया गया। धीरज, इस फिल्म के गीत भी बहुत मशहूर हुए थे। संगीत खय्याम का था और जो गीत अब हम अपने श्रोताओं को सुनवाने जा रहे हैं, शायद इस फिल्म का बेहतरीन गीतों में से एक गीत है। ठहरिए होश में आलूं तो चले जाइएगा, आपको दिल में बिठा लूं तो चले जाइएगा, आपको दिल में बिठा लूं। कब तलक रहिएगा यूं दूर की चाहत बनके, कब तलक रहिएगा यूं दूर की चाहत बनके, दिल में आ जाए इकरार मोहब्बत बनके, अपनी तकदीर बना लूं तो चले जाइएगा, आपको दिल में बिठा लूं तो चले जाइएगा, आपको दिल में बिठा लूं। आपको दिल में बिठा लूं। ऐसी क्या शर्म जरा पास तो आने दीजिए, ऐसी क्या शर्म जरा पास तो आने दीजिए, रुख से बिखरी हुई जुल्फें तो हटाने दीजिए, प्यास आँखों की बुझा लूं तो चले जाइएगा, ठहरिए होश में आ लूं तो चले जाइएगा, आपको दिल में बिठा लूं तो चले जाइएगा, आपको दिल में बिठा लूं। ख्याति 1965 में नंदा की एक और फिल्म आई। फिल्म का नाम जब जब फूल खिले। मुझे लगता है ये नंदा की सबसे ज्यादा पॉपुलर होने वाली फिल्मों में से एक है। और इस फिल्म में धीरज बहुत खूबसूरत लगी थी नंदा। ख्याति, मुझे तो वो हर फिल्म में ही खूबसूरत लगती थी क्योंकि वो आपकी पसंदीदा अभिनेत्रियों में से एक है। जी। इस फिल्म में ख्याति उनके साथ मुख्य भूमिका में थे शशि कपूर। शशि कपूर के साथ जैसे हमने पहले भी बात की कि उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया है। शशि कपूर इस फिल्म में एक शिकारा चलाने वाले गरीब के रोल में थे और नंदा उस शिकारे में डल झील में सैर करने वाली एक बहुत ही रसूखदार और एक बहुत ही अमीर परिवार की लड़की के रोल में थी। इस फिल्म का निर्देशन किया था सूरज प्रकाश ने और ये फिल्म उस समय जबरदस्त हिट हुई थी, बल्कि हम ये कहें कि 1965 की टॉप फिल्मों में थी तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जी। फिल्म का शानदार संगीत दिया था कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई ने, और उस वक्त उनके जो सहायक थे इस फिल्म में वो थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। बाद में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने भी म्यूजिक की दुनिया में अपना बड़ा नाम
किया है, हम सबको मालूम है। इस फिल्म के जो गीत थे ख्याति, वो लिखे थे आनंद बख्शी ने। धीरज, अगर मैं कहूँ कि ये फिल्म आनंद बख्शी के लिए भी बिल्कुल मील का पत्थर साबित हुई, क्योंकि इस फिल्म के बाद से आनंद बख्शी एक बहुत ही अच्छे गीतकार के रूप में स्टैब्लिश हुए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। असल में इस फिल्म का संगीत बहुत जबरदस्त तरीके से हिट हुआ था उस वक्त। इस फिल्म को अल्जीरिया में भी स्क्रीन किया गया था और ये कुछ इस तरह का अरेंजमेंट था कि हर हफ्ते 2 दिन वो फिल्म अल्जीरिया के सिनेमाघरों में स्क्रीन की जाती थी। और बाद में इसी कहानी के ऊपर, जो फिल्म जब जब फूल खिले की कहानी थी, एक और फिल्म बनी राजा हिंदुस्तानी, जिसमें आमिर खान और करिश्मा कपूर मुख्य भूमिकाओं में थे, और ये फिल्म भी ख्याति सुपरहिट हुई। धीरज, इस फिल्म की सफलता के बाद इस पूरी टीम ने, यानी इसके जो निर्देशक थे सूरज प्रकाश, जो राइटर थे ब्रिज कत्याल, शशि कपूर और कंपोजर कल्याण जी आनंद जी और आनंद बख्शी, इन सब ने मिलके एक और फिल्म का निर्माण किया 1970 में, जिसका नाम था स्वीट हार्ट। हालांकि स्वीट हार्ट फिल्म में नंदा की जगह इस टीम ने आशा पारेख को लिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये फिल्म कभी रिलीज नहीं हुई। लेकिन आशा जी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि ये बहुत ही स्वीट फिल्म थी और मैं चाहती थी कि ये फिल्म रिलीज हो। पता नहीं जाने कितनी फिल्में ऐसी हैं जो बनी और बनने के बाद रिलीज नहीं हुई। इसी फिल्म के बारे में ये भी कहा जाता है धीरज कि अपने आप को राजा के रोल में फिट करने के लिए शशि कपूर ने बहुत से दिन एक शिकारे वाले के साथ बिताए कश्मीर में, और वो उसी के साथ खाना खाते थे, और ये जानने के लिए कि एक जो शिकारे वाला है वो किस तरह से उठता बैठता है, किस तरह से खाना खाता है, ये सब सीखने के लिए शशि कपूर उस शिकारे वाले के साथ रहे। ख्याति, ये बातें हम अक्सर सुनते हैं। हालांकि इन जनरल ये कहा जाता है कि अभिनेता और अभिनेत्री जो होते हैं बहुत ही लेविश लाइफ जीते हैं और इन लोगों को संघर्ष नहीं करना पड़ता, लेकिन ये जो बात आप बता रही हैं ये भी एक तरह का संघर्ष ही है। धीरज, आपको याद है इस फिल्म का एक बहुत ही मशहूर गीत हुआ था, एक था गुल और एक थी बुलबुल। इस गीत में नंदा ने अपनी आवाज दी थी। ये गीत सुनवाएं श्रोताओं को। ख्याति, जब ये बात आपने बताई है तो इस गीत में मेरी रुचि पहले से ज्यादा बढ़ गई है। एक था गुल और एक थी बुलबुल, एक था गुल और एक थी बुलबुल, दोनों चमन में रहते थे। है ये कहानी बिल्कुल सच्ची, मेरे नाना कहते थे। एक था गुल और एक थी बुलबुल। बुलबुल कुछ ऐसे गाती थी, ऐसे गाती थी, ऐसे गाती थी, कैसे गाती थी? बुलबुल कुछ ऐसे गाती थी, जैसे तुम बातें करती हो। वो गुल ऐसे शर्माता था, ऐसे शर्माता था, ऐसे शर्माता था, कैसे शर्माता था? वो गुल ऐसे शर्माता था, जैसे मैं घबरा जाता हूँ। बुलबुल को मालूम नहीं था गुल ऐसे क्यों शर्माता था। वो क्या जाने उसका नगमा गुल के दिल को धड़काता था। दिल के भेद न आते लब पे, ये दिल में ही रहते थे। एक था गुल और एक थी बुलबुल।
लेकिन आखिर दिल की बातें ऐसे कितने दिन छुपती हैं। ये वो कलियां हैं जो एक दिन बस कांटे बन के चुभती हैं। एक दिन जान लिया बुलबुल ने वो गुल उसका दीवाना है। तुमको पसंद आया हो तो बोलूं फिर आगे जो अफसाना है। बोलो ना, चुप क्यों हो गए? एक दूजे का हो जाने पर वो दोनों मजबूर हुए। उन दोनों के प्यार के किस्से गुलशन में मशहूर हुए। साथ जिएंगे साथ मरेंगे वो दोनों ये कहते थे। एक था गुल और एक थी बुलबुल। फिर एक दिन की बात सुनाऊं। एक सयाद चमन में आया, ले गया वो बुलबुल को पकड़ के। और दीवाना गुल मुरझाया, और दीवाना गुल मुरझाया। शायर लोग बयां करते हैं ऐसे उनकी जुदाई की बातें। गाते थे ये गीत वो दोनों, सैया बिना नहीं कटती रातें। सैया बिना नहीं कटती रातें। मस्त बहारों का मौसम था, आँख से आंसू बहते थे। एक था गुल और एक थी बुलबुल। आती थी आवाज हमेशा ये झिलमिल झिलमिल तारों से। जिसका नाम मोहब्बत है वो कब रुकती है दीवारों से। एक दिन आह गुलो बुलबुल की उस पिंजरे से जा टकराई। टूटा पिंजरा छूटा कैदी, देता रहा सयाद दुहाई। रोक सके ना उसको मिलके सारा जमाना सारी खुदाई। गुल साजन को गीत सुनाने बुलबुल बाग में वापस आई। राजा, बहुत अच्छी कहानी थी। याद सदा रखना ये कहानी, चाहे जीना चाहे मरना। तुम भी किसी से प्यार करो तो प्यार गुलो बुलबुल सा करना। 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 धीरज, यूं तो नंदा आजीवन अविवाहित रहीं, लेकिन ये कहा जाता है कि जब ये फिल्म रिलीज हुई, जब फूल खिले, तो महाराष्ट्र के एक कर्नल थे, लेफ्टिनेंट कर्नल, उन्हें नंदा इतनी खूबसूरत लगी थी। उन्होंने सूरज प्रकाश से कहा कि ये मेरा मैरिज प्रपोजल है और आप ये प्रपोजल किसी तरह से नंदा जी की माँ को भेज दीजिए। हालांकि ये चीज जो थी वो मटेरियलाइज नहीं हुई और नंदा जी ने इसके लिए मना कर दिया था, लेकिन खूबसूरती और नंदा जी के जो प्रशंसक थे उन्होंने नंदा जी को इस फिल्म के लिए बहुत सराहा। ख्याति, ये फिल्म सुपरहिट हुई थी, ये हम सबको मालूम है। लेकिन जब ये फिल्म बन रही थी या बन के पूरी हुई, तो उस वक्त इस फिल्म के जो हीरो थे शशि कपूर और जो फिल्म के निर्देशक थे सूरज प्रकाश, उनके बीच एक शर्त लगी और शर्त ये थी कि फिल्म कितनी चलेगी। शशि कपूर का कहना था कि ये फिल्म 8 हफ्ते एक ही सिनेमा घर में लगातार चलेगी। सूरज प्रकाश का कहना था कि नहीं, ये फिल्म सिल्वर जुबली
करेगी। और तय ये हुआ कि दोनों में से जो भी शर्त को जीतेगा वो दूसरे को एक बहुत अच्छा सूट गिफ्ट करेगा। हालांकि हम सबको पता है कि बाद में ये फिल्म सिल्वर जुबली नहीं, 8 हफ्ते नहीं, बल्कि इस फिल्म ने गोल्डन जुबली मनाई। 50 हफ्ते से ज्यादा ये फिल्म एक ही सिनेमाघर में चलती रही। और ये वो दौर था जब 50 हफ्ते किसी फिल्म का एक सिनेमाघर में चलना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी जी। एक और बात, इस फिल्म में एक सीन है जब लास्ट में राजा यानी कि शशि कपूर नंदा को चलती हुई ट्रेन में अपनी ओर खींचते हैं। ये एक बहुत ही खतरनाक सीन था जो उस वक्त फिल्माया गया था। और सच तो ये है कि सब कुछ पहले से निर्धारित था, उसके बावजूद जो निर्देशक थे उनकी और जो लोग शूटिंग में वहां मौजूद थे उनकी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई थी जब ये सीन फिल्माया गया। और बाद में इस सीन को भी आमिर खान ने अपनी फिल्म गुलाम में थोड़े दूसरे तरीके से लेकिन इस फिल्म को पिक्चराइज किया। ये बड़ा पॉपुलर सीन हुआ फिल्मों में, जैसे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इस फिल्म में भी इसी तरह का एक दृश्य फिल्माया गया था शाहरुख खान और काजोल पर। जी ख्याति, इतनी सारी बातें हमने इस फिल्म के बारे में की हैं, एक गीत और मेरी पसंद से। तुम्ही से प्यार तुम्ही से कर बैठे, नाना करते नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। मगर इकरार तुम्ही से कर बैठे, नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। हमको है पता जो तुम्हारी दास्तां थी, होठों पे तो ना थी, होठों पे तो ना थी, मगर दिल में हाँ थी। कोई दिल न देगा हमारी अनजान को, हमने दे दिया है तो मानो एहसान को। हम भूले एक बार कि आंखें चार तुम्ही से कर बैठे, नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। करना था इनकार मगर इकरार तुम्ही से कर बैठे, नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। छोड़ो रहने की
छोड़ा ये शिकवा सरकार हजारों बार तुम्ही से कर बैठे नाना करते नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे करना था इनकार मगर इकरार तुम्ही से कर बैठे नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे ख्याति 1965 में ही नंदा की एक और फिल्म रिलीज हुई, बहुत बड़ी हिट हुई। ये फिल्म थी गुमनाम। मनोज कुमार के साथ ये फिल्म आई थी और थ्रिलर फिल्म थी, जहां जी तक मुझे याद बिल्कुल आता है। ठीक कहा, थ्रिलर जॉनर की फिल्म थी और इस फिल्म को बनाया गया था अगाथा क्रिस्टी के नॉवेल एंड देयर वर नन के ऊपर बनाया गया था। ये फिल्म राजा नवाथे ने डायरेक्ट की थी और इस फिल्म में मनोज कुमार और नंदा के अलावा प्राण, हेलन और महमूद, जो कि उस वक्त बहुत बड़े स्टार थे, हालांकि वो एक कॉमेडियन थे, लेकिन कहते हैं कि उस वक्त उनको जो फिल्म में वेटेज मिलता था वो किसी भी बड़े हीरो के बराबर मिलता था। जी, ये सब इतनी बड़ी स्टार कास्ट के साथ ये फिल्म आई थी और जब ये फिल्म आई तो ये उस साल की सबसे ज्यादा चलने वाली फिल्म थी। धीरज, ये कहा जाता है कि जब ये फिल्म रिलीज हुई तो उस समय महमूद और मनोज कुमार के बीच में एक कोल्ड वॉर चल रहा था। मनोज कुमार ने डायरेक्टर को बहुत कन्विंस करने की कोशिश की कि इस फिल्म का जो गीत है, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, उसको पिक्चर से हटा लिया जाए, लेकिन डायरेक्टर इस बात के लिए राजी नहीं हुए और इस गीत के साथ ही इस फिल्म को रिलीज किया गया। बाद में ये गीत बहुत मशहूर हुआ और इस फिल्म को हिट करने में ख्याति इस गीत का बहुत बड़ा रोल भी था। धीरज, इस फिल्म की एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि इस फिल्म के लिए एक गीत अंग्रेजी में भी मोहम्मद रफ़ी ने रिकॉर्ड किया था। हालांकि वो गीत हमने इस फिल्म में नहीं सुना, लेकिन इस फिल्म के गीत भी बहुत मशहूर हुए थे। खासकर याद कीजिए इसका टाइटल सॉन्ग गुमनाम है कोई, वो तो बहुत ही पॉपुलर हुआ था उस समय। आज भी उस गीत को सुनते हैं तो एक अजीब सी सिहरन हमारे शरीर में होने लगती है। सिर्फ यही गीत नहीं, उस फिल्म के बाकी गीत भी जबरदस्त हिट हुए थे। हेलन के ऊपर फिल्माया गया गीत गम छोड़ के मनाओ रंगरेली, एक और गीत इस फिल्म में था, वो बहुत बड़ा हिट हुआ अपने ज़माने में, और ये गीत था जान पहचान हो। ये उस वक्त के एक बहुत बड़े कोरियोग्राफर थे हरमन बेंजामिन, उन्होंने इस गीत को तैयार किया था। उस गीत में ये स्क्रीन पे भी नजर आते हैं और जो हीरोइन उनके साथ थी लक्ष्मी छाया उनका नाम है, वो बहुत बड़ी डांसर हुई हैं अपने ज़माने की। और इस गीत के इतने कवर वर्जन बने हैं कि शायद किसी और गीत के बने हों हिंदी फिल्मों में। एक गाना इस फिल्म से हम लोग सुनेंगे, कौन सा सुनेंगे? जो नंदा पे पिक्चराइज्ड है, ए जानी चमन। जान चमन शोला बदन पहलू में आ जाओ, ओ मेरे दिल मेरे हमदम बाहों में आ जाओ। हर जान चमन शोला बदन पहलू में आ जाओ। मदहोश है जिंदगी चारों तरफ बेखुदी, मदहोश है जिंदगी चारों तरफ बेखुदी।
चमन शोला बदन पहलू में आ जाओ। ओ मेरे दिल मेरे हमदम बाहों में आ जाओ। चमन शोला बदन पहलू में आ जाओ। बादल से बरसे नशा भीगी हुई है फिजा। बादल से बरसे नशा भीगी हुई है फिजा। ठंडी हवा जब चले, ठंडी हवा जब चले, कांपे है दिल का दिया। ओ मेरे दिल मेरे हमदम बाहों में आ जाओ। जान चमन शोला बदन पहलू में आ जाओ। ओ मेरे दिल मेरे हमदम बाहों में आ जाओ। जान चमन शोला बदन पहलू में आ जाओ। हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी, रगों